हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नरेंद्र कुमार। आज हम एनालिटिकल रीजनिंग पे ये क्लास देने वाले हैं और ये एनालिटिकल रीजनिंग बैंकिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रायः स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम रहता है। तो ज़रा समझने का प्रयास करते हैं कि एनालिटिकल रीजनिंग में हमें पढ़ना क्या है और फिर इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो एनालिटिकल रीजनिंग का जो मेन टॉपिक है जिसे हमें कवर करना होता है वो है एजम्पशन, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, इन्फ्रेंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, काउज एंड इफेक्ट, सपोर्ट एंड सब्सटेंशिएट। ये 7 टॉपिक आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इससे मेन एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चंस आते हैं और ये 5 क्वेश्चंस इन्हीं सब टॉपिक्स पे आते हैं, तो इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है व्हाट इज एन एजम्पशन। एजम्पशन होता क्या है, जरा इसको समझने का प्रयास करें। तो एन एजम्पशन इज समथिंग विच इज एज्यूम्ड, सपोज्ड एंड टेकन फॉर ग्रांटेड। When somebody says something, he doesn't put everything. There is a lot which he leaves unsaid. That which he leaves unsaid and that which he takes for granted may be defined as an assumption. जरा इसको हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं कि ये स्टेटमेंट कहता क्या है। तो एजम्पशन है क्या चीज़? तो जब कोई स्टेटमेंट बोला जाता है तो पूरा उसमें सारी बातें बताई नहीं जाती, कुछ बातें छोड़ दी जाती हैं। तो जो जो बातें छोड़ दी जाती हैं वो एजम्पशन कहलाता है। जब हम स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं तो वो छोड़ी हुई बात को हम एज्यूम करते हैं, तो जो एज्यूम करना होता है उसे हम एजम्पशन कहते हैं। अब एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं कि सपोज करें कि एक रात हम सोते हैं और अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं और देखते हैं कि ज़मीन भीगा हुआ है तो हम एज्यूम करते हैं कि रात में वर्षा हुई होगी। तो ये चीज़ें कहीं लिखी हुई नहीं हैं, केवल हम देख करके अनुमान लगाते हैं कि वर्षा हुई होगी। तो ये जो वर्षा हुई होगी ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ये स्टेटेड नहीं है। अब है कि हम किसी एजम्पशन को समझेंगे कैसे, तो उसके लिए कुछ वर्ड्स हैं जिसे हमें समझना होगा। और ये वर्ड्स क्या हैं? तो इन्हें हम कहते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? तो ऑल, ओनली, एवरी। ये जो वर्ड हैं ऑल, ओनली एंड एवरी, ये डेफिनेटिव इन नेचर है। डेफिनेटिव इन नेचर का मतलब ये होता है कि जब हम कहते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो इसमें एज्यूम करने की कोई बात नहीं है, हमने पूरा कह दिया कि सभी स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं। अगर हमने कहा कि ओनली ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, इसका मतलब है कि कोई दूसरा उसको सॉल्व नहीं कर सकता है। तो ऐसे स्टेटमेंट जिसमें ऑल, ओनली, एवरी हो उसे हम डेफिनेटिव इन नेचर कहते हैं। तो किसी सेंटेंस में अगर ये ऑल, ओनली या एवरी हो तो वहाँ एजम्पशन नहीं होगा। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक लिखा जाता है स्टेटमेंट और फिर उसके लिए एजम्पशंस दिए जाते हैं 5 एजम्पशंस। उसमें हमें डिटेक्ट करना होता है कि कौन सा एजम्पशन इसमें होगा और कौन नहीं होगा। तो जिस भी सेंटेंस ऑप्शन में ये वर्ड्स मिल जाएं ऑल, ओनली, एवरी, वो हमारा एजम्पशन नहीं होगा। तब है कि एजम्पशन होगा कहाँ? तो अगर वहाँ पे सम या अ फ्यू, मेनी या कुछ ऐसी चीज़ें जो कंप्लीट सेंस ना दे, वहाँ पर ये एजम्पशन हो सकता है। तो सो वी शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन। अब जरा सा हम इस स्टेटमेंट को समझें कि ये कहता क्या है कि हमें ऑल इफर्ट्स आर टेकन और सम इफर्ट्स आर टेकन, इसके अंतर को समझना होगा। ऑल इफर्ट्स का मतलब सभी इफर्ट्स, इसमें कुछ भी लेफ्ट आउट नहीं है, इसमें एवरीथिंग is included, but in some efforts are taken means some efforts are not taken। तो ये एजम्पशन हो सकता है, ऐसा एजम्पशन नहीं हो सकता है जिसमें ऑल हो। जरा इसको एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं
तो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है द BOP हैज वर्सेंड एंड द गवर्नमेंट शुड मेक एवरी एफर्ट टू बूस्ट एक्सपोर्ट। और एजम्पन्स दिए हैं। तो फर्स्ट एजम्पन है एक्सपोर्ट्स आर द बेस्ट सोल्यूशन टू अवॉइड द BOP क्राइसिस। अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो लिखा है द बेस्ट का मतलब कि ये सबसे अच्छा, मतलब कुछ भी इसमें लेफ्ट आउट नहीं है। तो ये जो एजम्पशन 1 है ये हमारा एजम्पशन सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट जो है ये डेफिनेटिव वर्ड है। दूसरा एजम्पशन हम देखते हैं एक्सपोर्ट्स आर रीजनेबली गुड सॉल्यूशन टू द BOP क्राइसिस। यहाँ पर कोई डेफिनेटिव वर्ड नहीं है, तो ये एजम्पशन हमारा हो सकता है। थर्ड ऑप्शन एक्सपोर्ट्स आर द ओनली सॉल्यूशन। अभी हमने देखा ना कि ये ओनली है, तो ये हमारा एजम्पशन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन लिखा है द BOP क्राइसिस विल डेफिनेटली बी अवर्टेड। ये डेफिनेटली अपने आप में डेफिनेटिव है, तो ये एजम्पशन नहीं होगा। लास्ट में देखें BOP क्राइसिस विल प्रोबेबली बी अवर्टेड। प्रोबेबली का मतलब है कि ये पूरा नहीं है, कुछ इसमें छूट रहा है, मतलब कि समथिंग लेफ्ट है, तो ये हमारा एजम्पशन होगा। तो हम देख रहे हैं कि इस स्टेटमेंट का एजम्पशन क्या क्या हो सकता है। तो इसका एजम्पशन हो सकता है ऑप्शन 2 और ऑप्शन 5। तो जब ऐसे सवाल मिलेंगे तो आपके लिए ऑप्शन दिए जाएंगे 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2, 2 and 3, लाइक दैट। तो आपको देख लेना है कि इसमें कौन कौन से हो सकते हैं और कौन नहीं हो सकते हैं। जो हो सकते हैं वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आज का टॉपिक एजम्पशन आप समझ रहे होंगे। एनालिटिकल रीजनिंग में इस टॉपिक एजम्पशन से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे ही 5 क्वेश्चंस रिमेनिंग टॉपिक से पूछे जाएंगे। थैंक यू।